क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना हार रही है? यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके से पलायन कर रही है? क्या पुतिन की पलटन ने सरेंडर कर दिया है? जी हां, बीते 190 दिनों से जंग जारी है। रूस जैसे महाबली का यूक्रेन जैसे अदना से मुल्क ने डट कर सामना किया, मगर अब यह खबर सामने आ रही है कि पुतिन की फौज यूक्रेन से निकलने का एग्जिट प्लान तैयार कर रही है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना बैकफुट पर है। आखिर कैसे वॉर जोन में अचानक ही बढ़ा यूक्रेन का दबदबा? कैसे यूक्रेन युद्ध पुतिन की गले की हड्डी बन गया? आप भी देखिए। ईस्टर्न यूरोप का एक देश बीते कई महीनों से एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। बम, गोला बारूद, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। ईस्टर्न यूरोप के इस इलाके में तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर खूनी संघर्ष, बारूदी कोहराम अब भी जारी है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप का यही वो देश है जिस पर कब्जे के लिए रूस आमादा है। रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन की घेराबंदी कर रखी है, बल्कि अपने विध्वंसक और विनाशक हथियारों से जबरदस्त तबाही भी मचा रखी है। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पुतिन को रोकने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन एंग्री पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन को रोक पाना अब तक नामुमकिन है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर आई है जिसने ईस्टर्न यूरोप समेत मॉस्को तक में हड़कंप मचा दिया है। बीते कई महीनों से जारी जंग में जहां रूसी सेना का एक तरफा दबदबा था, अब उसी रूस के होश फाख्ता हो चुके हैं, क्योंकि पुतिन की दादागिरी और बारूदी सनक का शिकार बनने वाले यूक्रेन ने रूस से बदले का ऐलान करते हुए ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर ये भी सामने आ रही है कि पुतिन की फौज यूक्रेन से निकलने का एक्टिव प्लान तैयार कर रही है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से पलायन करने का मन बना रही है। जानते हैं क्यों? दरअसल 190 दिनों की जंग में रूसी सेना के हजारों जवान मारे जा चुके हैं। रूसी डिफेंस के सैकड़ों हथियार युद्ध के चलते तबाह हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जंग की वजह से रूस के आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। भले ही आर पार की जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा हो, मगर सच तो ये भी है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। पानी की तरह रूस हथियारों और गोला बारूद पर पैसा बहा रहा था, मगर किसे पता था कि 190 दिन बीत जाने के बाद भी पुतिन का प्रण पूरा नहीं होगा। लेकिन सच तो यही है। दरअसल यूक्रेन ने बड़े ही शातिर तरीके से जंग की बिसात में पासा पलटा। पहले यूक्रेन ने रूसी सेना के हमलों को डिफेंड किया। जब रूस का सारा गोला बारूद खत्म होने लगा, तो फिर यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स ने रूसी सेना पर चढ़ाई कर दी, जिससे न सिर्फ रूसी फौज बल्कि पुतिन के भी होश फाख्ता है, क्योंकि यूक्रेन से आई ताजा अपडेट की माने तो रूसी सेना बैकफुट पर है। कई इलाकों पर यूक्रेन आर्म्ड फोर्स का या तो फिर से कब्जा हो गया है या फिर यूक्रेनी फौज बढ़त पर है। बैकफुट पर पुतिन, यूक्रेन से पलायन की तैयारी। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से यूक्रेन का कब्जा। कीव
यूक्रेन के काउंटर स्ट्राइक से बैकफुट पर रूसी सेना। चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट से रूसी सेना हटी, यूक्रेन का कब्जा। चेर्निहिव यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक के चलते रूस पीछे हटा। बेलगोरोद हेलीकॉप्टर हमले से रूसी सेना के कैंपों में हड़कंप। खार्किव यूक्रेन की आर्टिलरी ने रूस के अड्डों को तबाह किया। इरपिन कई इलाकों में फिर से यूक्रेन आर्म्ड फोर्स का कंट्रोल। सबसे ताजा मामला डोनेस्क रीजन का है, जिसे लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के दर्जनों सैनिक हमले में मारे जा चुके हैं। डोनेस्क के कई इलाकों से रूसी सेना पीछे भी हट चुकी है। इसके अलावा यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट ज़ेपोरिज़िया को रूसी सेना ने हथिया रखा था, उस पर भी अब ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड का कंट्रोल हो चुका है। प्लांट के 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स ने घेराबंदी कर ली है। रूसी फौज को पीछे हटना पड़ा है, परमाणु प्लांट को खाली करना पड़ा है। जिस तरह से 190 दिन जंग लड़ने के बाद रूसी सेना बैकफुट पर है, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से खौफ में है और जिस तरीके से वापसी कर रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं यूक्रेन का युद्ध पुतिन के गले की हड्डी बन चुका है। और ऐसे ही हालात बने रहे तो मुमकिन है यूक्रेन के खिलाफ रूस को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।